हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल। ये बहुत ही खास वीडियो है एक ऐसे बच्चे के लिए जो कि सुसाइड अटेम्प्ट करना चाहते हैं और उनके ही जैसे और भी तमाम बच्चे जिनके लाइफ में इतनी नेगेटिविटी भर गई है कि वो इस तरह की बात कर रहे हैं। इट्स रियली वेरी डिसअपॉइंटिंग। तो प्लीज़ टाइम निकाल के मैम की थोड़ी देर बात सुन लो, फिर जैसा आपको अच्छा लगता है आप वो कीजिएगा। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि अगर आप एक हिंदू के बच्चे हैं तो आपको हिंदू के शास्त्रों के बारे में, धर्मों के बारे में, रिलीजियस बुक्स के बारे में तो कुछ पता ही होगा कि हमें 84 लाख बर्थ्स के बाद हमें ये ह्यूमन फॉर्म मिला है और आपको इतनी ब्यूटीफुल लाइफ मिली है। आप ऐसे कैसे कह सकते हैं? हाउ कुड यू से दैट? इवन हाउ कुड यू थिंक अबाउट दैट? आप ऐसे कैसे अपनी लाइफ को स्पॉइल कर सकते हैं? आपकी लाइफ में सिर्फ आप ही का हक नहीं है, और भी उन लोगों का हक है जो कि आपसे कनेक्टेड है, जिन माँ बाप ने आपको इस लाइफ में लेके आए हैं, इस दुनिया में आपको सरवाइव करवाया है। वो एक चैनल है और आप सभी को दुख देना चाहते हो। आप तो चलो आपने अटेम्प्ट किया सुसाइड एंड देन आप यू डाई, उसके बाद क्या होगा? आप ना इस ह्यूमन फॉर्म, इस डायमेंशन में रह पाएंगे, ना डेथ के बाद जो डायमेंशन होता है उसमें रह पाएंगे। उन दोनों के बीच में आप प्रेत योनि में फंस जाएंगे जब तक कि आपका एग्जैक्ट टाइम नहीं आया होगा इस दुनिया को छोड़ने का। मैं आपसे इतना कहना चाहती हूँ कि आपने कभी अबनॉर्मल बच्चे देखे हैं? अबनॉर्मल तो वैसे बोलना भी नहीं चाहिए। जो मेंटल रिटार्ड बच्चे हैं, जो स्पेशल बच्चे हैं जिनकी लाइफ कहीं ना कहीं इनकम्प्लीट है, मतलब उनके हैंड्स नहीं है, किसी के लेग नहीं है, कोई ब्लाइंड है, कोई कैसा है, मतलब लाइक हम फिर भी बहुत अच्छे हैं। हमें भगवान ने एक नॉर्मल लाइफ दी है। वी आर नॉर्मल, एटलीस्ट हम नॉर्मल पैदा हुए हैं। इतने सारे बच्चे ऐसे हैं कि उनको इतने सारे डिसऑर्डर्स हैं, वो हमारे जैसी लाइफ जीने के लिए तरसते हैं। आपकी अच्छी हाइट है, यू हैव गॉट अ गुड हाइट, आई हैव सीन यू। आप इतने हैंडसम हैं, आप फेयर हो, आप काफ़ी अट्रैक्टिव हो, यू हैव गॉट वेरी गुड नेचर, आप एजुकेटेड भी हैं, अच्छी फैमिली से भी बिलोंग करते हैं। आपने ऐसे कैसे कह दिया? आपने तो कह दिया, बट मुझे इतना अजीब लगा बिकॉज आई जस्ट आई वोक अप सो लेट, क्योंकि मैं कल रात को बहुत देर सोई थी। इवन आई वॉज सो डिस्टर्ब्ड, आई वॉज वेरी अपसेट। बट अपसेट होके नहीं होता, हमें दूसरों को भी देखना पड़ता है। हमारी लाइफ में इतने स्ट्रगल्स होते, इतनी प्रॉब्लम्स होती है, लेकिन ऐसा नहीं कि इट्स ऑल अबाउट आवर लाइफ। इट्स ऑल अबाउट पीपल अराउंड अस, जिनको हम बहुत प्यार करते हैं, उनको हमारी ज़रूरत होती है। और यू आर हियर फॉर अ हायर पर्पस। बिना पर्पस के भगवान जी ने हमें कोई जन्म नहीं दिया है। आज आपको लग रहा है कि नो बडी लव्स यू, नो बडी केयर्स अबाउट यू, आपको आज लग रहा है, बट आफ्टर सम डेज, आफ्टर अ फ्यू मंथ्स, या फिर आफ्टर अ कपल ऑफ ईयर्स आपको रियलाइज होगा कि हाउ इम्पॉर्टेंट यू आर। आप कितने इम्पॉर्टेंट हैं, कितने वैल्यूएबल हैं। आप अपनी लाइफ से प्यार कीजिए, ऐसे अपनी लाइफ को डिस्ट्रॉय नहीं कीजिए, बिकॉज थॉट्स आर वर्किंग लाइक सीड्स। आप जैसा सीड्स बोओगे वही आपका प्लांट निकलेगा और वही आपका ट्री होगा एंड आपको वैसा ही फ्रूट मिलेगा। सो प्लीज़ यू नीड टू चेंज योर थॉट्स एंड बिलीव्स। आप खुद को प्यार कीजिए प्लीज़। सेल्फ रिस्पेक्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप दूसरों से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो मुझे वैल्यू दे। सबसे पहले कहते हैं ना, चैरिटी बिगिंस एट होम। आपको खुद से शुरुआत करना होगा। आप अपने आप को प्यार कीजिए, अपने आप को रिस्पेक्ट दीजिए, अपने आप को ऑनर दीजिए, अपने आप को अप्रिशिएट कीजिए छोटी छोटी चीज़ों के लिए जो कि आपने अच्छी की है। ओके इस तरह से नहीं चलेगा। एंड जस्ट गो विद द साउंड हीलिंग। आप अच्छी म्यूज़िक लगाइए, म्यूज़िक में बहुत सारा पावर है। इट हैज़ अ ग्रेट पावर। जब हम म्यूज़िक करके ही हम लोग दीपक राग में, दीपक राग बोल के, दीपक राग गाकर दीपक जला सकते हैं, गाना गाकर बारिश ला सकते हैं। अगर मैं आपको कोई एक सैड सॉन्ग सुना दूँ, यू विल क्राई, येस, द टीयर्स विल रोल ऑन योर चीक्स। आप रो जाओगे। अगर मैं अभी कोई म्यूजिक ऐसा नंबर लगा दूं जो हंगामा वाला होगा, जो कि डांस नंबर है, आप अभी नाचने लग जाओगे। तो इट डजंट, दैट म्यूजिक डजंट टच योर बॉडी। आपको वो फिजिकली वर्क नहीं करता, बट इट इज टचिंग योर सोल।
कहीं ना कहीं वो आपको कनेक्ट होता है, तो आप अच्छे म्यूज़िक लगाइए, कम से कम 1 to 2 आवर्स अपने मोबाइल में भगवान जी के गाने लगाइए, कुछ अच्छे म्यूज़िक, जिससे कि आपकी वाइब्रेशन फ्रिक्वेंसीज एकदम अपलिफ्ट हो जाए प्लीज़। एंड ट्राई टू मीट दोज पीपल हु आर रियली वेरी मोटिवेटिंग। आप मुझसे आकर मिलिए, आपकी लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं तो किसी के मैसेजेस का जवाब तक भी नहीं देती हूँ, आई डोंट गेट टाइम। मैं इतना आई हैव अ वेरी वेरी हैक्टिक स्केड्यूल, बट स्टिल आई स्पेयर टाइम फॉर यू। इट मीन्स यू आर सच अ ब्यूटिफुल सोल। आप बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, आप हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। प्लीज़ ऐसे मत सोचो कि आप इम्पॉर्टेंट नहीं हो, आप बहुत इम्पॉर्टेंट है। और आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, सबकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं। आपको लगता है आप अपनी प्रॉब्लम्स गिनते हो, कहते हैं ना दुनिया में कितना गम है, मेरा गम तो फिर भी कम है। आप दूसरों से इंटरेक्शन कीजिए, आप सेल्फ सेंटर्ड बन गया, आप बोल रहे मेरा प्रॉब्लम, माई प्रॉब्लम, आई नीड टू टेक आउट द सोल्यूशन, आई नीड टू फाइंड आउट द सोल्यूशन फॉर माई प्रॉब्लम। प्लीज़ आप दूसरों के बारे में भी सोचिए ना। कहते हैं ना तुम बेसहारा हो तो किसी का सहारा बनो। तो आप ऐसा कोई एक एम्बिशन बना लीजिए, ऐसा गोल बना लीजिए कि आपको दूसरों के लिए भी करना है। वो कहते हैं ना व्हाट गोज अराउंड दैट कम्स अराउंड। अगर आप फूल बांटेंगे तो कहीं ना कहीं एसेंस, कहीं ना कहीं फ्रेगनेंस, स्वीट स्मेल आपके हाथ में रह जाएंगी। आप तो ये बात कर रहे हो कि आपके साथ ऐसा हो गया वैसा हो गया। हमारे पिछले जन्मों का कार्मिक चीज़ें होती है, कार्मिक अकाउंट हमें इस जन्म में आके सेटल करना पड़ता है। यू नीड टू अंडरस्टैंड। मुझे देखो, मेरी इतनी एज हो गई, मैं लोगों का इतना भला करती हूँ। मैं क्या करती हूँ? आई एम जस्ट अ टूल ओनली, आई एम जस्ट अ मीडियम। वो यूनिवर्स, डिवाइन सोर्सेज मेरे थ्रू काम करते हैं। उसके बावजूद भी मुझे इतने अनग्रेटफुल पीपल मिलते हैं, मैं उनको हमेशा अपनी फैमिली मानती हूँ, उसके बावजूद भी मैं इतना हर्ट होती हूँ। अब मुझसे तो सीखिए, बट स्टिल द नेक्स्ट वेरी डे आई वेक अप, मैं इतनी फिर से पॉजिटिव हो जाती हूँ, बिकॉज आई नो ये वर्ल्ड है, ये दुनिया है, दुनिया ऐसी ही होती है। दुनिया आपको जीने नहीं देती। इफ यू आर डूइंग सच अ ग्रेट थिंग, पीपल वुड पुल योर लेग, दे विल क्रिटिसाइज यू। नहीं चाहता कि कोई आगे बढ़े, और सब चाहते हैं कि ठीक है आगे तो बढ़ जाए, ग्रो करे, बट हमसे ज्यादा ना करे। दिस इज ह्यूमन नेचर। यू गॉट एक्सेप्ट इट, उसको एक्सेप्ट करो। और यू आर अ फाइटर, वी ऑल आर फाइटर्स, हम सब वॉरियर्स हैं। जब हम अपनी मम्मा के वूम में होते हैं तभी बहुत सारी सोल्स अंदर एंटर करना चाहती है, और जब हम पैदा भी नहीं हुए, हम सोल थे, तभी भी हम वॉरियर्स थे। हम अपनी मॉम के वूम में एंटर किया कितने सारे सोल से फाइट करके, और हम 9 मंथ तक हम लोगों ने सरवाइव किया अंदर, और उसके बाद हमारा जन्म हुआ है। तो सिंस आवर बर्थ we all have been warriors, you need to understand this point। तो हम तो योद्धा हैं, हम हार नहीं सकते, हारना हमने नहीं सीखा है। अगर हम हारे होते तो आज ब्रिटिशर्स के हम अंडर ही होते। we are the warriors, we are fighters, you need to understand this thing। तो मैं यही कहना चाहूँगी, स्पेयर सम टाइम आप मुझसे आके पर्सनली मिलिए, क्योंकि कोई ना कोई चैनल तो है जिससे कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है। सो यू आर ब्लेस्ड, येस आई एम गिविंग यू ब्लेसिंग्स। आप आइए और आप और पॉजिटिव हो जाएंगे। प्लीज़, आपकी हम सबको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और सभी सोल्स बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। हम वी आर हियर फॉर एन इम्पॉर्टेंट पर्पज़, उस पर्पज़ को हमें पूरा करना है। सब पैदा होते हैं, खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं, सोते हैं, सब कुछ करते हैं, दे एंड फाइनली इवेंचुअली दे डाई। वो जानवर भी करता है। हम यहाँ पर किसी हायर पर्पस के लिए है बेटा। जितना स्ट्रगल हो रहा है ना, मूर्ति को जितना ठोकर मारते तब सुंदर मूर्ति जो होती है वो कार्ड बनकर निकलती है। लेमन को भी स्क्वीज जितना करेंगे तब निकल के आता है खट्टा, ठीक है ना। दूध को भी जितना मथते हैं ना, खूब ज़्यादा उसको स्क्वीज करते हैं, उसको पता नहीं क्या क्या करते हैं, तब जाके उसमें से कुछ माखन निकलता है, समथिंग लाइक दैट। मुझे मेरा हिंदी में इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है, बट आपको मेरा समझ आएगा। सोल टू सोल कनेक्शन है, मैं दिल से बोल रही हूँ। तो आई होप कि आपको बात मेरी समझ में आ गई होगी। लैंग्वेज इज़ जस्ट अ टूल ओनली। आई वॉन्टेड टू कम्युनिकेट। मुझे लगता है आई हैव ऑलरेडी कम्युनिकेटेड विद योर सोल। तो आप प्लीज़ बी पॉजिटिव, और बहुत सारी ब्लेसिंग्स है। कभी ऐसा ख्याल मत रखना, मैम से आके मिलो, ठीक है। चलो फिर बाय बाय, टेक केयर।